हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अरिहंत और शिवदास के क्वेश्चन बैंक का रिव्यू। ये क्वेश्चन बैंक क्लास 10 के टर्म 1 के लिए है। इस कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको परचेज करना चाहिए। अगर आप और भी ऐसे क्वेश्चन बैंक का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रिव्यू को शिवदास के क्वेश्चन बैंक से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन बैंक का रिव्यू, जो कि शिवदास का 21-22 का सीबीएसई का टर्म 1 जो कि आपका नवंबर दिसंबर में होगा, उसके लिए बनाया गया है। सोशल साइंस का ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये पब्लिश्ड है शिवदास एंड सन्स से। इसके अलावा यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, स्टार्ट होता है हमारा टर्म 1 का जो सिलेबस है उससे। ये यहाँ पे आपको लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा पूरी डिटेल में, कौन कौन से चैप्टर्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारा टर्म 1 है जिसमें 50% सिलेबस आना है, उसमें केस बेस्ड एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप एमसीक्यू वो भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट में आपको कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा कोर्स स्ट्रक्चर जो टर्म 1 का, जैसे ज्योग्राफी हमारा 10 मार्क्स का है, हिस्ट्री 10 मार्क्स का है, तो वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके अलावा दे हैव गिवन यू द डिटेल ऑल्सो कि आपको चैप्टर 1 जैसे राइट्स ऑफ नेशनलिज्म है तो उसमें से आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करनी है अपने एग्जाम के लिए। तो एक डिटेल्ड आपको कोर्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। लिस्ट ऑफ मैप भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो भी आपके ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के जो मैप्स हैं इम्पॉर्टेंट वो। फिर प्रोजेक्ट वर्क कि ये आपको प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे आपको पता है प्रोजेक्ट वर्क आपका इंटरनल असेसमेंट में आता है एंड दैट विल ऑल्सो increase your percentage or that will also give you good marks in your एग्जाम्स। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 1 जो कि हमारा है राइट्स ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चैप्टर हमारा सीधा स्टार्ट होता है एमसीक्यू से। दे हैवंट प्रोवाइड यू एनी टाइप ऑफ नोट और एनी टाइप ऑफ माइंड मैप जो है वो इसमें आपको नहीं मिलता है। हर क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज बी, तो दे हैव प्रोवाइडेड दिस आंसर। तो यहाँ पे ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू चैप्टर 1 के हमें टोटल मिल जाते हैं इस चैप्टर में अराउंड 25। तो 25 क्वेश्चंस हैं हमारे जो चैप्टर 1 से हैं। फिर आता है हमारा असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन जो है, असर्शन रीजन के साथ साथ आपका आंसर प्रोवाइडेड है, साथ उसके साथ ही है आपको मिल जाता। उसके अलावा दे हैव प्रोवाइडेड यू द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो देखो यहाँ पे जैसे सेकंड क्वेश्चन है असर्शन रीजन बोथ आर गिवन, देन द ऑप्शन सी इज करेक्ट। वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज प्रोवाइडेड हियर। तो ये एक आपका एड ऑन है जिससे कि आपको लर्न करने में हेल्प मिलेगी कि ये वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट है। तो दे हैव प्रोवाइडेड ऑल द एक्सप्लेनेशन विद ऑल असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। ये यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 10 के आसपास। इसके बाद आता है हमारा मैच द कॉलम। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। मैच द कॉलम में 3 क्वेश्चन यू विल गेट फॉर दिस मैच द कॉलम, और आंसर भी आपको यहाँ पे साथ साथ प्रोवाइडेड है, तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। फिर आता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड 1 पिक्चर दे हैव गिवन। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दे हैव प्रोवाइडेड रिलेटेड टू सेम पिक्चर। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द सेकंड पिक्चर, आइडेंटिफाई द पिक्चर, एक्सप्लेन व्हाट इज डिपिक्टेड और विच ऑफ द एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस। तो हर पिक्चर से रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन इन्होंने प्रोवाइड किए गए हैं, और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है दैट इज 4 दे हैव प्रोवाइडेड। तो 4 आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर आता है हमारा केस और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन यानी कि दे विल प्रोवाइड यू 1 पैराग्राफ एंड देन दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो हर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड दे आस्क 4 क्वेश्चन। तो
मतलब एक सोर्स है, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड एंड देयर आल्सो यू विल गेट द आंसर्स. Source based 2, 3, 4, so total you are going to get 5 source based from the chapter 1 with 4 question each from all of these questions. इसके बाद आते हैं, ये था हमारा चैप्टर 1. इसके बाद हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है जो कि ज्योग्राफी का है. अब देखते हैं कि एंड में व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड और क्या हमें हेल्पफुल हो सकता है. तो यहाँ पे आपको OMR बेस्ड एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया है जो कि आपका सेम फॉर्मेट फॉलो करता है जो हमें CBSE ने रिलीज किया है. CBSE का जो सैम्पल पेपर है उसके जैसा ही इन्होंने यहाँ पे बनाया है. तो ये आपको मिल जाएगा एक प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर जो कि आप अपने रिविजन के बाद यू कैन यूटिलाइज दिस एंड यू विल ऑल्सो गेट आंसर्स इन द एंड एंड दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू दी OMR शीट कि आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. तो प्रैक्टिस के लिए आपको पता चल जाएगा कि हाउ यू हैव टू फिल योर रोल नंबर, स्कूल कोड और हाउ यू हैव टू फिल योर आंसर. तो ये भी आपको इन्होंने एक आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड की है. तो ये था हमारा शिवदास का जो क्वेश्चन बैंक था क्लास 10 का टर्म 1 के लिए सोशल साइंस का. तो अब देखते हैं हमारा दूसरा सेकंड क्वेश्चन बैंक. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन बैंक जो कि है हमारा CBSE न्यू पैटर्न पे बेस्ड अरिहंत पब्लिकेशन का टर्म 1 का सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक. तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं. तो सबसे पहले तो हमें मिलता है यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज द explanation that we are going to get to MCQ, assertion, reason, case based. और ये हमारा अरिहंत पब्लिकेशन जो है, अरिहंत प्रकाशन जो है उनका पब्लिश्ड है. तो यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट की कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे टर्म 1 के लिए इम्पोर्टेंट हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, दैट डिटेल दे हैव प्रोवाइडेड. देन द सिलेबस marking that this history chapter will contain 10 marks, geography chapter will contain 10 marks. तो जो भी हमारे chapters हैं जो हमारे syllabus के लिए important है उसके अलावा they have provided some detail also कि अगर आपका chapter जैसे resource and development है तो ये सारे important topics which you should cover in your term 1. तो ये भी आपको मिल जाएंगे. इसके बाद मिलता है हमें list of map item जो कि आपको पता है ज्योग्राफी से आएंगे आपके जो मैप हैं टर्म 1 में. तो ये आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है दैट यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. इसके अलावा इन्होंने आपको CBSE ने जितने भी सर्कुलर जो हैं वो पब्लिश किए हैं दैट दे हैव प्रोवाइडेड ताकि आप और डिटेल में समझ सकें कि CBSE ने एक्चुअल में क्या बोला है आपके एग्जाम के रिलेटेड या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. तो दैट दे हैव प्रोवाइडेड. तो यहाँ पे आपको 4-5 सर्कुलर्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं दैट इज ओनली फॉर योर रीडिंग पर्पस. फिर स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर 1 दैट इज अवर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है क्विक रिवीजन के साथ. क्विक रिवीजन में आपको एक तरीके से आप सोचिए कि आप रिवाइज कर पाएंगे द होल चैप्टर यू कैन रिकॉल. तो वो सारा इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है. तो आपने अगर चैप्टर अच्छे से रिवाइज किया है देन यू कैन रिलेट विद ऑल दीज रिविजन नोट्स. तो एक तरीके से रिविजन के लिए है. फिर स्टार्ट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे देखिए क्वेश्चन 1 है तो आंसर यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है तो आंसर में भी दे हैव प्रोवाइडेड इन दी लास्ट. चलिए अभी देखते हैं. उसके अलावा जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है तो यहाँ पे आपको इनकी बैजिंग भी मिल जाएगी कि ये CBSE 2020 में आया था. तो इससे आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट इन द प्रीवियस ईयर्स. उसके अलावा फिलअप फॉर्म में मिल जाएगा विच वन इज करेक्ट और विच वन इज फॉल्स, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन फाइंड इट आउट. तो बेसिकली चैप्टर 1 से रिलेटेड आपको MCQ मिल जाते हैं 31 और 2 आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग प्रोवाइडेड हैं. तो 2 मैच द फॉलोइंग फ्रॉम द चैप्टर 1. फिर आता है हमारा इमेज बेस्ड क्वेश्चन और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. तो फ्रॉम ईच पिक्चर दे हैव ओनली आस्क्ड यू 1 क्वेश्चन. तो पिक्चर बेस्ड आपको 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. फिर आता है assertion and reason question. तो आपको पता है assertion reason is very important this time. तो assertion reason से related आपको पहले assertion provided है फिर reason provided है. आंसर जैसे कि अभी तक हमें नहीं मिला तो आंसर यहाँ पे साथ साथ provided नहीं है. फिर आता है हमारा important thing that is case based MCQ या फिर source based MCQ. तो from each
सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वी कैन इजीली फाइंड इट आउट 4 क्वेश्चंस, हर एक से आपको 4 क्वेश्चन इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो पहले सोर्स को रीड कीजिए, देन यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट द आंसर एंड देन यू कैन पुट करेक्ट आंसर पे टिक कर लीजिए और फिर एंड में वी कैन चेक कि हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाते हैं 5 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो ये है हमारा यहाँ पे सोर्स बेस्ड के बाद हमारे आंसर्स प्रोवाइडेड है। तो इसका मतलब साथ साथ आप इसके आंसर नहीं देख सकते हैं, पहले आप फिनिश कर लीजिए, देन यू कैन गो एट द एंड एंड देन यू कैन चेक कि आपका ये वाला आंसर करेक्ट है या नहीं। उसके अलावा दे हैव प्रोवाइडेड सम एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो अगर आपने क्वेश्चन की कोई आपको लग रहा है कि क्यों करेक्ट है या क्यों नहीं है, तो इन सम क्वेश्चंस दे हैव प्रोवाइडेड यू दिस एक्सप्लेनेशन। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर 1 रिसोर्स वाला, ज्योग्राफी का चैप्टर 1। अब देखते हैं एंड में कि एंड में आपको इन्होंने कोई प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किया है। तो यस, यू आर गोइंग टू गेट 3 प्रैक्टिस पेपर इन दिस बुक। तो ये हमारा सेम पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। ऑल द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। मैप से रिलेटेड है, फिल अप है, मैच द फॉलोइंग है, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो ओवरऑल सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है जो भी सीबीएसई ने रिलीज किया है उससे रिलेटेड। इवन द क्वेश्चन ऑल्सो दे हैव प्रोवाइडेड कि 40 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं और 3 सैंपल पेपर्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं या प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किए हैं विद ओएमआर शीट, ताकि आपको ओएमआर शीट पे आंसर फिल करने की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाएं। उसके अलावा जो भी हमें इन्होंने प्रैक्टिस पेपर दिए हैं उनके आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं। दैट इज समथिंग एडेड ऑन कि आप अपना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए और उसके बाद अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए। तो ये था हमारा सीबीएसई का न्यू पैटर्न का अरिहंत का सोशल साइंस का क्लास 10th टर्म 1 का क्वेश्चन बैंक। अब दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या क्या चीजें हमें अलग अलग मिल जाती हैं। तो अब देखते हैं अरिहंत और शिवदास में क्या क्या प्रोवाइड किया गया है और कंपेयर करते हैं दोनों को। तो शिवदास में हमें एमसीक्यू मिल जाते हैं 25 के अराउंड, जबकि अरिहंत में हमें मिलते हैं एमसीक्यू 30 to 35 के अराउंड। असर्शन रीजन जो है वो हमें मिल जाते हैं शिवदास में 10 के आसपास, और हर एक असर्शन रीजन में हमें मिल जाती है एक्सप्लेनेशन। जबकि अरिहंत में जो असर्शन रीजन क्वेश्चन है वो हमें सिर्फ प्रोवाइड किए गए हैं 4 और एक्सप्लेनेशन भी कहीं कहीं पे प्रोवाइड की गई है। शिवदास में मैच द फॉलोइंग भी आपको मिल जाएंगे जो कि 3 प्रोवाइडेड हैं फॉर चैप्टर 1, और अरिहंत में प्रोवाइड किए गए हैं मैच द फॉलोइंग 2। पिक्चर बेस्ड दोनों में प्रोवाइड किया गया है। शिवदास में जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको 4 मिल जाएंगे, जबकि अरिहंत में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको 3 के अराउंड प्रोवाइड किए गए हैं। सोर्स बेस्ड दोनों में इक्वल ही प्रोवाइड किए गए हैं। रिविजन नोट्स शिवदास में रिविजन नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, जबकि अरिहंत में आपको रिविजन नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो शिवदास में आंसर्स उसके साथ ही आपको मिल जाते हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि अरिहंत में क्वेश्चन के आंसर्स आपको एंड में प्रोवाइड किए गए हैं। तो मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा एंड में जाके आंसर्स। अगर बात करें हम सैंपल पेपर की, तो अरिहंत में 3 प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि शिवदास में आपको एक ही प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किया गया है। ओएमआर शीट आपको दोनों में प्रोवाइड की गई है, दोनों में आप इजीली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैप वर्क जो है वो भी आपको दोनों में मिल जाएगा, दोनों में मैप वर्क प्रोवाइड किया गया है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज एमआरपी पे। तो अगर हम एमआरपी की बात करते हैं तो शिवदास जो है इनका एमआरपी है 250 रुपीज, और ये आपको 180 के अराउंड इजीली मिल जाएगा। जबकि जो अरिहंत का जो क्वेश्चन बैंक है उसका एमआरपी है 125 और ये आपको 80 के अराउंड इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।